हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं बायोलॉजी मेंटर आशुतोष सर फ्रॉम बायोडायनेमिक्स क्लासेस। तो कल हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो क्या था, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें हमारे पास चार टर्म था। क्या क्या कल का अगर क्लास आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो चार टर्म्स ये हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना क्लास, ठीक है। ये चार बेसिक प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला जो हमारा बेसिक प्रोसेसेस है टैक्सोनॉमी का वो क्या है, तो सबसे पहले है कैरेक्टराइजेशन। क्या कहता है, जरा ध्यान से इसे हम देखेंगे। देखिए कैरेक्टराइजेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर क्या होता है, जो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी आप देख के बता रहे हैं वो सब क्या है, कैरेक्टर है। तो अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर को आप समझें, ठीक है, अंडरस्टैंड करें, या उसके सेल के स्ट्रक्चर को आप समझें, उनके डेवलपमेंट प्रोसेसेस को आप समझें, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को आप समझें। इन सब के आधार पे जब आप ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा हमारा है क्या, आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। हिंदी इसका होता है पहचानीकरण, ठीक है। तुम नहीं पढ़ी हो, तुम इस एक बार अगर कोई डाउट होगा तो पूछना भी, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, पहचानना। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में पहचानते हैं। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ताकि उसका नेमिंग जो है वो पॉसिबल हो सके, और वो भी वैसा नाम जिस नाम से उसको पूरी दुनिया में जाना जा सके। तो बेसिकली वो कौन सा नाम होगा, तो बायोलॉजिकल नेम होगा, जो कि साइंटिफिक नेम के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। अगला हमारा जो है टर्म वो है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का अगला स्टेप हमारा होगा क्या, तो है क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या करते हैं, हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यही है हमारा क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है अगला स्टेप हमारा है क्या, नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट an organism is known by the same name over all the world। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसमें क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड नाम का एक स्टैंडर्ड दिया जाता है जिस नाम से उसको पूरी दुनिया में जाना जा सके, ठीक है। हम सब लोगों का भी क्या है, दो नाम है। एक वो नाम जिस नाम से हमें हमारे अगल बगल की सोसाइटी हमें जानती है, ठीक है, कॉमन नेम है भाई। लेकिन एक ऐसा नाम है जिससे हम लोग की एकेडमिक पहचान है, सर्टिफिकेट पे अलग नाम है, ठीक है। तो हर कोई क्या एक नाम जो है जिसको सर्टिफिकेट पे अलग दिया जाता है। कुछ लोगों का नाम जो घर का है वही सर्टिफिकेट का भी नाम होता है। तो वैसे लोगों का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो नाम होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के। एक वो जिस नाम से उनको जाना जाता है, यानी लोकल रीजन्स में उनको जाना जाता है। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाने का बात अगर करें तो हमारे यहाँ दाल वाला जो होता है ना, जिसको दल चुकड़ी कहते हैं, वो बनता है। तो हम लोग यहाँ दल पिट्ठी कहा जाता है, कहीं दाल की रानी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है, ये कॉमन नाम हुआ। उसी तरीके से आज हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आम का सीजन चल रहा है तो सब लोग के यहाँ आम आ रहा है। ये आम जो है वो एक कॉमन नेम है, लेकिन इसी को अगर एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाए, साइंटिफिकली इसको जाना जाए, तो मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो एक स्टैंडर्ड दिया गया ना नाम को, अब इसी नाम से इसको पूरी दुनिया में क्या होगा, जाना जाएगा। तो वही चीज यहां भी है। क्या है जरा समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है मैंगो, ठीक है। जैसे देखिए, तो एग्जाम्पल है, एक है मैंगो, ठीक है। मैंगो का एक नाम है क्या, तो मैंजीफेरा इंडिका। इसी नाम से पूरे विश्व में इसको जाना जाता है, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। ये है हनी बी, मतलब मधुमक्खी।
इसको भी पूरी दुनिया में साइंटिफिक नेम इसका क्या दिया गया है, एपिस इंडिका, इसी नाम से पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। ठीक है, अब आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं कहेंगे मधुमक्खी, कहीं कहेंगे हनी बी, ठीक है, कुछ लोग समझेगा कुछ लोग नहीं समझेगा, लेकिन आप अगर उसको एपिस इंडिका अगर कहेंगे तो हर एक लोग, पढ़ा लिखा लोग उसको जान जाएगा कि हाँ आप एक मधुमक्खी का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जहां पे इन सब का चर्चा करते हैं वो सिस्टम क्या कहलाता है, तो बाइनोमियल सिस्टम कहलाता है। क्या है बाइनोमियल सिस्टम, जरा ध्यान दीजिए। बाइनोमियल सिस्टम क्या है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को कितने नाम दिए गए हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए गए हैं। कितने नाम, 2। ठीक है, द सिस्टम ऑफ नेमिंग इन विच 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम। मतलब नेमिंग का वो सिस्टम जिसके अंतर्गत हर एक ऑर्गेनिज्म को कितने नाम दिए गए हैं, कितने नाम के कंपोनेंट्स हैं, 2। तो जिस नेमिंग सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं हर एक नाम के, उसे कहते हैं क्या, बाइनोमियल सिस्टम। किसने इसके बारे में बताया था, तो इट इज प्रपोज्ड बाय कार्लोस लिनियस। किसने इसके बारे में बताया था, कार्लोस लिनियस ने। बोटानिकल नेम आर बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ आईसीबीएन। अब इन्होंने पौधों का भी नामकरण किया था और जंतुओं का भी नामकरण किया था, मतलब पेड़ पौधों यानी प्लांट्स का भी नोमेनक्लेचर इन्होंने किया था और एनिमल्स का भी नोमेनक्लेचर किया था। तो प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर है वो बेस्ड है, किस पे आधारित है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर पे, आईसीबीएन पे। और जो एनिमल्स हैं उनका नामकरण किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन आईसीजेडएन, वो आईसीजेडएन के रूल्स पे आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो रूल क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब आईसीबीएन और आईसीजेडएन दोनों का हम लोग यूनिवर्सल रूल अभी यहां हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए, सबसे पहला रूल क्या कह रहा है कि साइंटिफिक नेम जो होगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन। जितने भी साइंटिफिक नेम है वो सब लैटिन लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, मतलब उसको लैटिनाइज्ड किया जाता है। एंड रिटन इन इटालिक, क्योंकि वो तो कंप्यूटर से टाइप होता है, हाथ से तो लिखा नहीं रहता है, कंप्यूटर से टाइप किया जाता है, लैटिनाइज किया जाता है और उसको थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है इटालिक फॉर्म में। एंड व्हेन हैंड रिटेन दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली, और जब आप उसको हाथ से लिखेंगे तो दोनों को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा रूल ये कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो पहला नाम था जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजी क्या है, जीनस है, और इंडिका जो है वो सेकंड नेम है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पीसीज को। ठीक है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल के तौर पे वापस फिर यहां मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगो की स्पीसीज है, एक मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। ठीक है, आप लोग अलग अलग उसकी वेराइटीज के बारे में जानती हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। कोई मालदा आम कहता है, कोई लंगड़ा आम कहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी दशहरी आम ये सब होता है ना, लेकिन हम लोग उसको एक ही नाम से पूरे जानेंगे वर्ल्ड में, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा में एम है कैपिटल, ये भी ध्यान देना होता है। जीनस नेम हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा रहता है और स्पीसीज नेम हमेशा छोटे अक्षरों में। तो मैंजीफेरा इंडिका में ये मैंजीफेरा क्या है, तो जीनस है, इंडिका क्या है, तो स्पीसीज नेम है। कोई दिक्कत, ये साइंटिफिक नेम का ये क्या हुआ, रूल हुआ। तीसरा रूल ये कह रहा है जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। अभी बताएं, जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, व्हाइल द स्पीसीज नेम इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। ठीक, ऑथर नेम भी होता है, मतलब लिनियस ने इन सबका नामकरण किया, या फिर और भी कोई अगर वैज्ञानिक अगर इसका नामकरण करेगा तो उनका नाम जो होगा पूरा बड़े अक्षरों में, और पूरी नाम नहीं लिखी जाती है, शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिखा रहता है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, यहां एग्जाम्पल के तौर पे क्या है जरा देखिएगा, मैंगो, मैंगो का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका।
ठीक है, लेकिन लिखा है लास्ट में अलग अलग, एक साथ लिखना होता है मैंजीफेरा इंडिका लिन, लेकिन ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, और लिन क्या है, तो मैंजीफेरा जो है वो है जीनस नेम, इंडिका जो है वो स्पीसीज नेम है, और लिन जो है वो क्या है, तो ऑथर नेम। लिनियस का ही पूरा नाम लिखा हुआ है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसका नामकरण किसने किया था, लिनियस ने, कैरलोस लिनियस ने। लिनियस ने एक किताब के बारे में भी बताया था, लिनियस प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक, जिसका नाम था क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम। इन्होंने एक पुस्तक में इन सब के बारे में बताया था, स्पीसीज प्लांटेरम में ही सारे पेड़ पौधों का नामकरण इन्होंने किया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1 मई 1753, इसको 1 मई 1753 में इन्होंने प्रकाशित किया। लिनियस गेव साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे, इन्होंने साइंटिफिक नेम एनिमल्स का एक अपनी ही पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में ही प्रकाशित किया। मतलब सिस्टेमा नेचुरे जो किताब था उसमें सारे एनिमल्स का नामकरण इन्होंने किया, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, NATURAE, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758, इसको 1 अगस्त 1758 में इन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया था, ठीक है, यानी पब्लिश कब किया था इनकी इस किताब को, 1 अगस्त 1758। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हम लोग के यहाँ संस्था है जो नामकरण करता है, हर कोई का नामकरण कर, हर कोई आके कोई नामकरण नहीं कर सकता है, नामकरण करने वाली संस्था होती है। मतलब दिस कोड्स इंश्योर दैट, अब ये कोड क्या होता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, तो यही कोड इंश्योर करता है ईच ऑर्गेनिज्म हैज यूनिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स। वो संस्था है, कोड मतलब संस्था, जो नामकरण करेगी तो ही पूरे विश्व में उस नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। अब वो कौन है तो देखते हैं। सबसे पहली कोड है हमारा ICBN, दूसरा है ICZN, तीसरा है हमारा ICBAC और N, ICBAC-N, चौथा है ICVN और पांचवा है ICNCP। यही हमारे पास कुछ ऐसी कोड्स हैं जो नामकरण करती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का। जैसे यहाँ पे कुछ का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, सबका आप नोट कर लीजिएगा क्या है। देखिए ICBN का फुल फॉर्म क्या है, तो ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBAC-N का इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ICVN का इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर और ICNCP का इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें से ICBN ICZN ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म याद रखना है। आगे अब ICBN और ICZN के बारे में लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी इसमें केवल और केवल किसका नामकरण किया जाता है, तो प्लांट्स का। इसमें केवल और केवल प्लांट्स के नेम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है ICBN इज ए कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। ICBN जो है वो कलेक्शन है किसका, तो साइंटिफिक नेम, वो भी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम का कलेक्शन है। इट वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1971, इसको सबसे पहले कब एक्सेप्ट किया गया था, 1971 में। मेन रूल क्या है ICBN का, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। जितने भी नेम्स हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, उन सब के नाम में 2 कंपोनेंट है। पहला तो एक जेनेरिक नेम और दूसरा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम को ही कहा जाता है क्या, जीनस नेम। स्पेसिफिक एपिथेट को कहा जाता है क्या, स्पीसीज नेम। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है क्या, तुलसी,
आईसीबीएन में तो हम लोग प्लांट का ही ना नामकरण करेंगे। तो तुलसी का नाम है ऑसिमम सैंक्टम, SANCUTUM, ठीक है, ऑसिमम सैंक्टम, जिसमें ऑसिमम जो है वो जेनरिक नेम है और सैंक्टम जो है वो स्पीसीज नेम है। क्लियर? इन प्लांट नोमेनक्लेचर टॉटोनॉमी इज नॉट वैलिड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टॉटोनॉमी क्या है? ऐसा नामकरण जिसमें जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम होता है, ठीक है। यहां कह रहा है कि प्लांट में जीनस और स्पीसीज नेम कभी भी एक नहीं हो सकता है, इसीलिए लिखा हुआ है इन प्लांट नोमेनक्लेचर टॉटोनॉमी इज नॉट वैलिड, दैट इज जीनस एंड स्पीसीज नेम शुड नॉट सेम इन प्लांट्स। मतलब पौधों में जीनस और स्पीसीज नेम कभी सेम नहीं हो सकता है, मतलब मैंजीफेरा मैंजीफेरा कभी नहीं हो सकता है, ऑसिमम ऑसिमम कभी नहीं हो सकता है। याद रखिए, मैंजीफेरा मैंजीफेरा कभी नहीं हो सकता है, नॉट वैलिड। बट टॉटोनॉमी इज वैलिड इन एनिमल्स नोमेनक्लेचर। लेकिन टॉटोनॉमी किसमें वैलिड है? तो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्नेक का क्या है? नाजा नाजा, ठीक है, दोनों सेम है, वैलिड है, स्पीसीज नेम भी सेम है और जीनस नेम भी सेम है। रैट का रैटस रैटस, ये दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या लिखा है रूल इसके लिए भी, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस नेम इज कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर। ये याद रखना है, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी आप किसी का भी नामकरण करें, सब में जीनस नेम हमेशा बड़े अक्षरों में, स्पीसीज नेम छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। देख लीजिए कॉकरोच का क्या नाम है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। पेरीप्लैनेटा क्या है? जीनस नेम, और जीनस नेम कैसे लिखा हुआ है? तो कैपिटल अक्षरों में लिखा है। और यहां क्या है? अमेरिकाना, जो कि स्पीसीज नेम है, और ये कैसे लिखा हुआ है? तो छोटे अक्षरों में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब इस धरती में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम लोगों के ही ह्यूमंस में ही सब लोगों का नाम बस 2 कंपोनेंट्स में खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम आशुतोष गौतम है तो आशुतोष कुमार गौतम भी तो हो सकता है। बहुत लोगों के नाम में 3 नाम दिखता है, कुमार गौतम, आशुतोष कुमार गौतम, 3 नाम हो गया। उसी तरीके से अब यहां पे भी होगा 3 नाम। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में मतलब ऐसा नामकरण का सिस्टम जिसमें 3 कंपोनेंट होगा, ठीक है, नेम नोमेनक्लेचर में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स। एक ऐसा नामकरण का प्रणाली है, सिस्टम है, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को कितने नाम दिए गए हैं? 3, कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वह जीनस, दूसरा स्पीसीज, और तीसरा क्या है? तो सब स्पीसीज। नेम ऑफ वेराइटी, ये किसका नेम है? तो वेराइटी का नेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लीजिए कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का नाम क्या है? तो कॉलीफ्लावर का नाम है ब्रासिका ओलरेसिया क्या कैपिटाटा, ठीक है। क्या नाम है? ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटाटा। अब इसमें ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटाटा में अगर बात करें तो ब्रासिका क्या है? ठीक है, ओलरेसिया क्या है और कैपिटाटा क्या है? सब स्पीसीज नेम है, ठीक है। तो 3 नाम आ गया, कौन कौन सा? देख लीजिए, ब्रासिका जो है वो जीनस नेम हुआ, ठीक है, 3 वर्ड्स में से पहला वर्ड मिल गया। ओलरेसिया क्या है? तो स्पीसीज नेम है, मिल गया। और कौन सी वेराइटी है? तो भाई सब स्पीसीज कौन सी? तो है कैपिटाटा। हो गया क्लियर? तो ऐसा नामकरण जिसमें 3 नाम दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म को, वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबेज का भी नाम है 3, ठीक है। कैसे? लिख लीजिए, ब्रासिका ओलरेसिया, ठीक है, कैपिटाटा। उसी तरीके से ब्रोकली नाम सुने होंगे आप लोग, ब्रासिका ओलरेसिया इटालिका, ठीक है। और यहां पे एक नाम है एनिमल का जो कि है क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस,
ये समझने के लिए हम 3 एग्जांपल आपको अलग से फिर बता रहे हैं। क्रो का जीनस नेम कॉर्वस है, स्पीसीज नेम स्प्लेंडेंस है, और सब स्पीसीज जो है वो भी स्प्लेंडेंस है। लेकिन यहां देख लीजिए, इन दोनों में ब्रासिका, ऑलरेसिया, दोनों में सब स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। तो कोबी की ही प्रजाति लेकिन अलग अलग है। ब्रोकली हरा वाला होता है, आपको पता है कैपेज और कॉलीफ्लावर अलग होता है तो सब कोबी की ही प्रजाति, लेकिन नाम में वैरायटी क्या है, अलग अलग है। सब स्पीसीज क्या है, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, ये टोटोनॉमी में नहीं आएगा। टोटोनॉमी में केवल जीनस और स्पीसीज, ठीक है, केवल जीनस और स्पीसीज जब सेम होगा तब टोटोनॉमी। यहां पे नहीं, ये तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रहा है, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में है, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्लास जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक।